हाय। तो आज हम लोग आए हैं बात करने की अब चीज़ लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल एंड अब आगे क्या है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल येस आई हैव जॉइंड द कोचिंग एंड मेरा भी इस साल का प्लान सेट हो चुका है दैट आई हैव टेकन अ ड्रॉप फॉर माई जेई प्रिपरेशन विच वॉज नॉट डन इन माई प्रीवियस क्लास 11th एंड 12th, जिसका मेरे को कोई दुख दर्द नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अब मैं क्या कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो इन माई कंसिस्टेंसी। मैंने पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई एंड मैंने बहुत सारे टाइम से अपना ऐसे कंटेंट क्रिएशन को लेकर बात भी नहीं करी। तो लेट्स जस्ट टॉक कि अभी क्या कर रहा हूँ मैं। सो मेरे कोचिंग जाते हुए ऑलमोस्ट आज कितने दिन हो चुके हैं। आई वेंट टू फर्स्ट डे ऑन थर्सडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे को क्लास, उसके बाद संडे को क्लास, मंडे ट्यूसडे। सो ऑलमोस्ट 6 डेज हो चुके हैं मेरे को कोचिंग जाते हुए। एंड हेयर आर थिंग्स विच आई हैव नोटिस्ड एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे को अफेक्ट कर रही हैं एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। बट जो चीज़ है मैं वो बात करना चाहता हूँ कि क्या है। सबसे पहले जब मैं गया तो मैंने देखा कि देयर वर किड्स हु हैव स्कोर्ड अ वेरी ग्रेट स्कोर इन क्लास 11th and 12th. They have surpassed 75% and they are in the top 10, in the top 5% I should say, of JEE preparation. Some of them scored 95 percentile and some of them have no clue about what JEE and what preparation is all about. So अभी क्या करना है इसको लेके बात करते हैं। थिंग इज़ कि ये चीज़ मेरे को थोड़ा डीमोटिवेशन भी देती है दैट द रेस विच आई एम रनिंग विद द कॉम्पिटिटर्स हैव सो मच एडवांटेज देन मी एंड मेरे को इतना कम एडवांटेज है विच इज़ द हंगर एंड ऑब्सेशंस। बट दिस थिंग डज नॉट अफेक्ट मी मच, क्योंकि लाइफ से अलग क्या है। पीपल हैव सो मैनी एडवांटेजेस, पीपल हैव कनेक्शंस, पीपल हैव मनी, पीपल हैव so many things they use and nothing is wrong in it. Use every unfair advantage you have to win the game and nothing is wrong in it. I know they have advantage of the experience, of the good coachings, of the past JEE results, but the thing which I have is hunger. जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है लाना वो तो मेरे पास है, विच इज़ हंगर। जो पिछले 2 साल निकलने के बाद मैंने अपनी फैमिली कंडीशंस देखी है, अपने आप को देखा है और बाकी सारी चीज़ें समझी हैं, तो मेरे को रियलाइज़ हो चुका है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए ये सब, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये करना कि आई हैव टू फकिंग स्कोर अ गुड percentile to go into a good college, then score a good marks in JEE advanced, so I get into an IIT. मेरे को IIT जाना है किसी भी हाल में। The thing is I will go to an IIT at any cost. With the CS branch I will score under all India rank under 1500। मैं 1500 के अंदर रैंक ला के रहूँगा। मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मेरे को, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। आज जब मैं क्लास के बच्चों को देख रहा हूँ कि वो किसी ऐरे गहरे कॉलेज जा रहे हैं आफ्टर वेस्टिंग देयर क्लास 11th and 12th, दे ऑल वर रिग्रेटिंग कि उन्होंने ये सब क्यों करा, बट नन ऑफ हैव द रिस्क कैपेसिटी टू टेक द चांस विच आई हैव टेकन। किसी में भी इतना दम नहीं है वो वाला लेने का जो मैंने लिया है। तो आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि आई हैव मेक द राइट चॉइस। व्हेन जैसा आज मैं किसी को देख रहा हूँ तो कोई भी अच्छे कॉलेज में गया ही नहीं है। ऑल ऑफ देम जस्ट वेंट टू सम गुड आई शुड नॉट से द यू गुड पे गुड फीस कॉलेज, आई शुड से दिस। बच्चों अपने महंगी फीस देके अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं और जो बच्चों के पास पैसा वो अच्छे कॉलेज में गए, जिनके पास नहीं था वो इधर गेट पे में एडमिशन लेके बैठ गए, जिनके पास दोनों के बीच का पैसा था तो उन्होंने गाजियाबाद वगैरह में ले लिया और जिनके पास बिल्कुल ही लो था उन्होंने नहीं लिया। एंड कुछ लोगों की तो RT वगैरह आ गई तो वो क्लियर कर रहे हैं। एंड ये सब देख के तो मेरे को लग रहा है आई हैव मेक द राइट चॉइस ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि आई नो आई कैन वर्क हार्ड, आई नो आई एम बेटर फ्रॉम एवरी वन हु आर अराउंड मी, आई नो आई एम
तो मेरे को पता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अपनी मेहनत करूँगा अपने आप से, जो भी लगता है उसके हिसाब से। तो आगे बात कर लेते हैं कि क्या है अब। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कोचिंग लेने लगा हूँ, एंड अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मेरे को अपने दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद पापा को छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद अपना वापस रिवाइज करने के लिए लग जाता हूँ, सिलेबस वगैरह जो कुछ हुआ है एंड ऑल। फिर उसके बाद मैं अपना क्लास जाता हूँ। क्लास होती है मेरी 10 बजे से 3 बजे तक। तो ये ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 3:30 तक, 3:30 है, तो मतलब लगभग घर आते आते थकान करते करते 4 तो बज ही जाते हैं। तो इस ऑलमोस्ट 6 घंटे की क्लास तो होती है हमारी, और मेरे को अभी और पढ़ना है अपने आप के लिए। काफ़ी दिन जा रहे हैं, पर जो भी कहो, चीज़ें अभी कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और जो IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो द थिंग इज़, मैं अपने आप से मेहनत करने वाला हूँ फॉर टू अंडरस्टैंड द IUPAC नोमेनक्लेचर एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल दिस। मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो आई एम गोना वर्क हार्ड। मैं अब घुस चुका हूँ उसमें, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले मेरे साथ। आई हैव द चांस नाउ एंड आई एम गोइंग टू डू इट। आई नो कि मेरे पास अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो देयर इज़ वन कोट, टू लिव हैप्पीली यू हैव टू फॉरगेट द मेमोरी ऑफ पास्ट एंड द वरी ऑफ द फ्यूचर। एक अच्छा प्रेजेंट जीने के लिए तेरे को पास्ट की चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और अपना आगे की चिंता कम करनी पड़ती है। मेरे को पता है मेरा कल जो है मेरे आज पे डिपेंड है, तो मैं जितनी भी मेहनत करूँगा उसका मेरे को फल मिलेगा। एंड इवन एक फल भी नहीं मिलता तो आई नो आई एम गोइंग टू सम इन टू अ गुड कॉलेज, एंड आई नो, बट थिंग इज़ माई पेरेंट्स हैव पेड सो मच मनी इन इट। उन्होंने अपना आखिरी दम तक पैसा लगा दिया इस चीज़ में, एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, पर स्टिल उन्होंने लगाया। आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सो जो चीज़ है सो है, मैं अपने करूँगा अपने आप से, एंड पुराना जो चैप्टर रह गया वो भी कर लूँगा। धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को भी तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो इंसान, और मेरे को पागलपन है भाई, सनक है अब, क्योंकि इतने दिन ऐसे निकाले हैं। आज जब ये सब मिल रहा है तो भूख है, जब तो खाऊंगा मैं ज़्यादा मेरे को नहीं पता। मैं लूँगा, आई विल टेक एडवांटेज ऑफ